Hello everyone, good morning all of you. I hope you all are well. Welcome in SD online classes. This is your English class of standard 3rd, lesson 7, video 2. Yesterday we learnt about the penguins. बेटा कल हमने पेंगुइन्स की जो पोएम थी वो पढ़ी थी. हमने आपको ये होमवर्क में दिया था. ये जो डॉटेड पिक्चर थी वो आपको करनी थी. फर्स्ट मैंने किया था, सेकंड को आप ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे और जो ये बर्ड है इसका नाम लिखेंगे. नेक्स्ट जो था आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स थे, जिनमें ऑप्शन दिए थे, टिक करना था आपको, इनको फिल करना था. आप अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं. आई होप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, सभी ने होमवर्क किया होगा. ओके, टुडे वी विल कंप्लीट आवर वर्कशीट फर्स्ट. वर्कशीट फर्स्ट को बेटा आज हम कंप्लीट करेंगे. ओपन योर ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 58. अब आप अपनी वर्कबुक में जो पेज नंबर 58 है, लेसन नंबर 7 वर्कशीट फर्स्ट, उसको ओपन करेंगे बेटा. दिस इज ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल कॉल्ड द वोलरस. बेटा आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक एनिमल की है जिसका नाम है वोलरस. ओके, वोलरस आर सी एनिमल्स. जो वोलरस है वो एक समुद्री जीव है. ओके, एनिमल्स या समुद्री हम पशु बोल सकते हैं इसको. दे आर 2 काइंड्स ऑफ वोलरसेस. वोलरसेस के 2 प्रकार हैं. फर्स्ट हमारे पास है द एटलांटिक वोलरस एंड द पैसिफिक वोलरस. एटलांटिक जिसे जो ओशन होते हैं, ओशंस के पार्ट होते हैं, उनमें एटलांटिक और स्पेसिफिक आते हैं बेटा. स्पेसिफिक प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, ओशन बोलते हैं इनको. यहाँ पे हमें वोलरस मीन्स वोलरस के जो 2 प्रकार हैं वो पाए जाते हैं. दे लिव इन द आर्टिक रीजन, यानी ये आर्टिक रीजन में पाए जाते हैं. अब हम आपको दिखाते हैं कि आर्टिक और अटलांटिक जो हमने ओशंस की बात की वो कहाँ पे हैं और क्या हैं. आप मैप में अच्छे से देख सकेंगे. ये बेटा आपको जो ऊपर लिखा हुआ है आर्टिक ओशन, इसके साथ ही अटलांटिक जो ओशन है और जो हमारा पैसिफिक ओशन है, इसके जो पार्ट हैं इनके साथ मिलते हुए ये आर्टिक रीजन के यहाँ पे हमें वोलरस यानी इस क्षेत्र में वोलरस पाए जाते हैं. आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे. ओके, द Pacific walruses are large than the Atlantic walruses. यानी जो पैसिफिक में एरिया में जो वोलरसेस पाए जाते हैं वो अटलांटिक वोलरसेस से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं. ए वोलरस हैज़ 4 फ्लिपर्स. वोलरस के बेटा 4 फ्लिपर्स होते हैं, 2 इन फ्रंट एंड 2 एट द बैक. जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में ये 1 एंड 2 आगे, 2 आगे होते हैं एंड 2 जो पीछे होते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे. ए फ्लिपर इज़ ए फ्लैट बॉडी पार्ट. फ्लिपर क्या होता है बेटा, मतलब बॉडी का एक समतल, हम बॉडी पार्ट का एक समतल हिस्सा बोल सकते हैं, उसे हम फ्लिपर बोलते हैं. विच इज ऑल्सो फाउंड इन टर्टल्स एंड सील यूज्ड फॉर स्विमिंग. अब बेटा जो नए वर्ड आए हैं टर्टल एंड सील्स, ये बेटा हमारे पास टर्टल है एंड ये सील. इसके आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्लिपर्स. ये फ्लिपर्स हैं, यानी जैसे कि टर्टल और सील्स के फ्लिपर होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे क्या काम लेते हैं, स्विमिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं. ऐसे ही जो वोलरस हैं वो भी अपने फ्लिपर्स से स्विमिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं. दीज एनिमल्स आर ग्रे और ब्राउन इन कलर. जैसे कि आपको पिक्चर में इसका कलर बेटा दिखाई दे रहा है, यानी ये कलर में ग्रे, स्लेटी और भूरे रंग के होते हैं. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा. नेक्स्ट है हमारे पास वोलरसेस स्पेंड हाफ देयर टाइम इन वाटर एंड अदर हाफ ऑन लैंड. जो वोलरसेस होते हैं बेटा वो अपना आधा टाइम पानी में बिताते हैं और बाकी का आधा जो टाइम होता है उनका वो ज़मीन पर. लाइक whales and penguins, they have a thick skin and a layer of blubbers or fat to keep them warm. जैसे कि बेटा जो
वेल्स और पेंगुइन होते हैं, उनका जो ब्लबर मीन्स जो चर्बी वाला भाग हम बोल सकते हैं, फैट वाला हिस्सा जो बॉडी में होता है, जिससे वो अपने शरीर में मीन्स उनके शरीर में गर्मी रहती है। जैसे ये है हमारी व्हेल्स और पेंगुइन को हमने जो कल जो लेसन किया था, सॉरी पोएम की थी, उसमें पढ़ा था। तो इसका जो ब्लबर्स वाला हम बॉडी पार्ट्स ये जो होते हैं इनके ब्लबर्स होते हैं, जिससे ये अपने शरीर को गर्म रखते हैं। ऑल वोल्रसेस हैव टस्क सिमिलर टू दोस इन एलिफेंट्स, यानी जैसे एलिफेंट्स होते हैं बेटा, हाथी जिसके 2 दांत हम बोल सकते हैं बाहर देखते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, टस्क। और ऐसे ही मतलब उनके समान ही जो वोल्रस है, इनके भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं ये टस्क हैं। ओके, दे यूज देयर टस्क टू पुल देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, यानी इनका यूज ये किस लिए करते हैं बेटा, अपने आप को पानी से बाहर निकालने के लिए इनका यूज करते हैं टस्क का। ओके, रीड दिस स्टेटमेंट। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। रीड दिस स्टेटमेंट्स, राइट इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। आपका ये होमवर्क रहेगा और इसमें आपको ट्रू और फॉल्स सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। ये जो हमने स्टैंजा किया इसके अकॉर्डिंग है और इनमें ट्रू फॉल्स को फाइंड आउट करना है। वोल्रसेस आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। बेटा ये ज़मीन पर रहने वाला पशु है। क्या ये फॉल्स है या ट्रू है? यस, मुझे पता है आप सभी को पता है ये फॉल्स है। इसको मैंने किया है, ऐसे ही आपको एज इट इज़ जो बाकी बच गए इनको करना है। ओके, नंबर 2, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वोल्रसेस, पैसिफिक एंड अटलांटिक। 2 प्रकार के वोल्रस होते हैं बेटा, पैसिफिक और अटलांटिक। वोल्रसेस लिव इन द टॉपिकल रीजन्स। जो वोल्रसेस होते हैं वो टॉपिकल रीजन में रहते हैं। ए वोल्रस हैज़ 2 फ्लिपर्स, वन इन फ्रंट एंड अदर एट बैक। जो वोल्रस है उसके बेटा 2 फ्लिपर होते हैं, एक आगे और बाकी पीछे। नेक्स्ट है हमारे पास द वोल्रस एंड द वेल्स आर सिमिलर बिकॉज बोथ हैव टस्क, यानी ये जो वोल्रस और वेल्स जो है वो सिमिलर समान होते हैं क्योंकि दोनों के ही टस्क होते हैं। ओके, द लेयर ऑफ ब्लबर कीप द वोल्रस वार्म। जो चर्बी की मोटी परत होती है वो वोल्रस को गर्म रखती है। क्या ये ट्रू है बेटा? फ्लिपर्स आर आल्सो फाउंड इन टर्टल्स एंड सील्स, यानी जो फ्लिपर होते हैं वो टर्टल्स और सील में पाए जाते हैं। आपको बताना बेटा ट्रू है फॉल्स। ए वोल्रस यूज्ड इट विस्कर्स टू पुल इटसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, यानी कि वह पानी से बाहर निकलने के लिए जो विस्कर्स है उनका यूज़ करता है। ओके बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको ये अपना होमवर्क अच्छे से फिनिश करना है। थैंक यू।